आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। iOS 26 बीटा 5 का अपडेट अवेलेबल है। ये मेरा iPhone 16 Pro Max है और मैंने इसे इंस्टॉल कर लिया है। ये अपडेट मुझे एक दिन पहले ही मिल गया था। मैंने इस अपडेट को पूरा एक दिन टेस्ट किया है। इसके बाद आपके लिए इस अपडेट का रिव्यू लेकर आया हूँ। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। अगर आप एक iPhone यूज़र हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम यहाँ पे iPhone से रिलेटेड टिप्स ट्रिक्स वीडियोस लाते रहते हैं। iPhone 16 Pro Max के लिए iOS 26 बीटा 5 की जो साइज़ थी वो काफ़ी बड़ी थी, 13 GB की। तो जब आपका इंटरनेट स्पीड हाई रहे और आपके पास एनफ डाटा हो तब आप इस अपडेट को डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं आपको इस अपडेट के फीचर्स के बारे में बताता हूँ, कौन से नए चेंजेस देखने को मिलेंगे, डिवाइस की परफॉर्मेंस कैसी है, कैमरा परफॉर्मेंस वगैरह कैसा है, बैटरी का परफॉर्मेंस कैसा है, और लास्ट में आपको Geekbench स्कोर दिखाऊंगा। वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। सबसे पहले हम यहाँ पे सेटिंग में जाते हैं, फिर यहाँ से जनरल में जाके वर्जन में आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अबाउट में जाके तो वर्जन iOS 26 बीटा 5 और नया बिल्ड नंबर 23A5308G। जैसा कि मैंने बताया आपको, ये अपडेट का साइज काफ़ी बड़ा था तो इसे इंस्टॉल होने में भी काफ़ी टाइम लगा था। इस अपडेट में बहुत सारे बग्स को फिक्स किए गए हैं। लिक्विड ग्लास इफेक्ट को और भी ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। अब आपको बाउंसी लिक्विड ग्लास इफेक्ट देखने को मिलेगा। जब आप डिवाइस को अनलॉक करने के लिए स्वाइप करते हैं यहाँ पे, तो जो यहाँ पे देखिए बाउंसी इफेक्ट प्ले होते के साथ ये नंबर पैड आता है जो कि काफ़ी अच्छा लुक देता है। तो इसी तरह के बाउंसी इफेक्ट बहुत जगह पे ऐड किए गए हैं। लिक्विड ग्लास को पहले से ज़्यादा इंप्रूव किया गया है। आपको हर जगह आपको अलग अलग दिखाई देगा। कैमरा में एक नया फीचर ऐड किया गया है। कैमरा में आपको मोड्स चेंज करने के लिए डिस्प्ले पे ही इस तरह से लेफ्ट राइट स्वाइप करने का ऑप्शन था, लेकिन क्या है ये अपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता था। जब हम लेफ्ट की ओर स्वाइप करते थे तो ये मोड यहाँ पे राइट की ओर स्विप होता था, और जब हम राइट की ओर स्वाइप करते थे तो ये लेफ्ट की ओर जाता था। इसे आप चेंज कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। इसके लिए आपको सेटिंग में जाना होगा और यहाँ से कैमरा सेटिंग में जाना होगा। इसके बाद सबसे नीचे में जाएंगे तो यहाँ देखिए क्लासी मोड स्विचिंग ये ऑप्शन है, इसे आप ऑन कर दें। इसके बाद से रिवर्स जो होता था वो नहीं होगा। अगर आप इसे राइट की ओर स्वाइप करेंगे तो देखिए कैमरा मोड भी राइट की ओर ही स्विच हो रहा है, और जब लेफ़्ट की ओर स्वाइप करेंगे तो लेफ़्ट की ओर स्विच हो रहा है। तो ये अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग इसे आप चेंज कर सकते हैं। इसे भी चेंज कर दिया गया है। कुछ ऐप्स के आइकन्स को भी चेंज किए गए हैं। आपको दिखा देता हूँ। जब शेयर बटन में हम क्लिक करते हैं यहाँ से किसी फोटो वगैरह में, तो जो एयर ड्रॉप का आइकन है वो देख रहे होंगे, ये इसे चेंज कर दिया गया है। पहले ये बिल्कुल डिफरेंट था, अभी नया एयर ड्रॉप का आइकन आपको देखने को मिलेगा। मेल ऐप में भी कुछ चेंजेस किए गए हैं। जब आप मेल को ओपन करेंगे तो यहाँ पे देखिए मेल को सेलेक्ट करने के लिए आपको एक सिंगल बटन यहाँ पे मिल जाता है। इस पर टैप करके आप मेल्स को इस तरह से सेलेक्ट कर सकते हैं। पहले ये ऑप्शन नहीं था, इसमें आपको यहाँ पे 3 डॉट का ओनली ऑप्शन था, यहाँ सेलेक्ट का ऑप्शन आता था, लेकिन अब सेलेक्ट वाले ऑप्शन को अलग से बटन दे दिया गया है। इस पर टैप करके मेल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा अपडेट है। बैटरी में एक नया पॉपअप फीचर ऐड किया गया है। जब भी आपकी बैटरी 20% तक लो हो जाएगी तो देखिए इस तरह का पॉपअप आपको डिस्प्ले में दिखाई देगा। टैप टू टर्न ऑन लो पावर मोड, ये पॉपअप आपको अब दिखाई देगा जब भी आपकी बैटरी 20% में आ जाती है। तब ये आपको बेसिकली ये आपको रिमाइंड करता है कि आप लो पावर मोड को ऑन कर सकते हैं ताकि आपकी बैटरी और भी ज़्यादा देर तक चले। इसके अलावा कुछ छोटे छोटी चीज़ें चेंज की गई हैं जो कि उतनी ज़्यादा जाननी जरूरी नहीं है और उतने यूजफुल भी नहीं है। नेक्स्ट परफॉर्मेंस बता दूँ तो डिवाइस की परफॉर्मेंस पहले से बेटर ही है। कहीं पर आपको कोई लैग वगैरह नहीं दिखाई देगा। कॉल वगैरह में कहीं डिस्प्ले स्टक हो रहा था, जो कि अब स्टक नहीं हो रहा है। पहले से फास्ट आपको डिवाइस दिखाई देगा। कैमरा मोड सारे परफेक्ट काम कर रहे हैं। किसी भी मोड पे आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी करें, लैगिंग वगैरह जो कैमरा में है वो दिखाई नहीं देगी। क्वालिटी वगैरह आपको पहले से बेहतर मिलेगा। बहुत सारे बग्स को फिक्स किए गए हैं तो डिवाइस का परफॉर्मेंस पहले से बेटर ही देखने को मिलेगा। अब बैटरी के बारे में बताता हूँ। बैटरी बैकअप भी पहले से ज़्यादा इंप्रूव हुआ है। हीटिंग इशू जो हो रही थी वो लगभग अब कम होते जा रही है। कैमरा को ओपन करने पर भी हीटिंग कम हो रही है। रेस्ट आप दूसरी चीज़ें यूज करेंगे तो हीटिंग आपको ना के बराबर देखने को मिलेगी। ओनली कैमरा को ओपन करने में ज़्यादा हीटिंग हो रही है। दिखा देता हूँ। तो बैटरी बैकअप भी काफ़ी अच्छा मिल रहा है। देखिए कल मुझे बैटरी बैकअप 4 आवर्स 2 मिनट्स का स्क्रीन टाइम मिला था, और ये आज का देख रहे होंगे अभी 49% बैटरी बचा हुआ है। 1 घंटे का जो स्क्रीन टाइम है वो मिल चुका है। मैंने इसे 80% तक चार्ज भी नहीं किया था। तो बैटरी बैकअप कुल मिला के इम्प्रूव हुआ है और हीटिंग इशू जो है वो बिल्कुल कम हो गई है पहले से। लास्टली Geekbench स्कोर दिखा देता हूँ। तो Geekbench के स्कोर में इंप्रूवमेंट हुआ है। CPU बेंचमार्क पहले दिखा देता हूँ। CPU हिस्ट्री देखिए 23 जुलाई का और 7 अगस्त का आपको यहाँ पे 200 का वैल्यू इंक्रीज दिखाई दे रहा होगा सिंगल कोर में, और मल्टी कोर में भी 100 के समथिंग वैल्यू जो है वो इंक्रीज हुआ है। GPU बेंचमार्क भी इंप्रूव हुआ है। यहाँ पे GPU बेंचमार्क की हिस्ट्री देख लीजिए 23 जुलाई और 7 अगस्त का।
तो इसकी वैल्यू में भी आपको 200 समथिंग का इंक्रीज हुआ है। तो अगर आपको ये अपडेट इंस्टॉल करना है तो आप कर सकते हैं। वैसे करना कोई ज़रूरी भी नहीं है, आप चाहे तो स्टेबल अपडेट का भी वेट कर सकते हैं, और अगर आप एक बीटा यूज़र हैं तो आप इसे चाहे तो इंस्टॉल कर सकते हैं, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह के आईफोन से रिलेटेड और भी टिप्स ट्रिक्स वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।